प्यारे बच्चों, आज के इस इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से बिलोंग करता है। केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल के शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एवरी ईयर आपसे पूछे आते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ज्योमेट्रीज ऑफ SnF3 एंड जीनॉन O2F2 रिस्पेक्टिवली आर। आज आपसे दो मॉलिक्यूल इसमें दिए हुए हैं, SnF3 एंड जीनॉन O2F2, और इनकी ज्योमेट्रीज पूछ रहा है। गौर कीजिए, नोट दैट दिस पॉइंट, ये आपसे यहाँ पे ज्योमेट्रीज की बात कर रहा है। ज्योमेट्री और शेप में बेटा डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल की सेंट्रल एटम के अबाउट विद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों के रिस्पेक्ट में डिसाइड होती है, लेकिन जो शेप होता है वो केवल और केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में ज्योमेट्री की बात हो रही है। तो ये जो मॉलिक्यूल है SnF3, ये जो मॉलिक्यूल आपको दिया है SnF3, चलिए इसका शेप पहले ड्रॉ करते हैं। इसमें आपका सल्फर आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। सल्फर आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो इसको सेंटर पे रखेंगे और ये 3 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। और बचे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए। सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 होती है, तो सल्फर यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के इस तरह से अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर देगा। वैसे भी सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। अब इसमें आते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले हम लोग स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर होते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर। इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सिग्मा बॉन्ड देखिए, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर एक भी नहीं, 0, सम आपका आ रहा है 4, स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आने पर मॉलिक्यूल का शेप क्या आता है, sp3 पे आता है शेप भी बेटा टेट्राहाइड्रल इसका होगा। और वो आपसे ज्योमेट्री पूछ रहा है, तो ज्योमेट्री भी क्या होगी, टेट्राहाइड्रल होगी। यहाँ पर शेप और ज्योमेट्री दोनों ही क्या हो जाएंगे, टेट्राहाइड्रल, बिकॉज इस मॉलिक्यूल पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, SnF3 की। अब आते हैं सेकेंड मॉलिक्यूल, जीनॉन का ही कंपाउंड है, जीनॉन O2F2। ठीक है, जीनॉन O2F2, इसमें जीनॉन आपका सेंट्रल एटम है और जीनॉन की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेयर करेगा एक ऑक्सीजन के साथ, फिर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ। हेलोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। अभी भी जीनॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन ही शेयर किए हैं, इसका मतलब जीनॉन के पास एक वैलेंस शेल में लोन पेयर भी होगा। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसका जो ज्योमेट्री बन रहा है वो बन रहा है TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये इसका क्या हो गया, ज्योमेट्री हो गया। हाँ, शेप अगर पूछता तो बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3d विद 1 लोन पेयर। sp3d में एक लोन पेयर जब होता है तो उसका शेप सीसॉ शेप होता है ना। लेकिन हम लोग को शेप नहीं बताना है, हम लोग को ज्योमेट्री बतानी है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP। शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, TBP से ज्योमेट्री। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर चेक करते हैं। तो ये दोनों तो वैसे ही हट गए, है ना, टेट्राहाइड्रल टेट्राहाइड्रल, और इसमें ज्योमेट्री दी हुई है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यस, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो हम लोग इसी तरह से आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस मैं लाता रहूंगा। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस करेंगे, फिजिकल के भी करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से केमिस्ट्री को एंजॉय करते रहिए। ओके, टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट